जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने रिसेंटली जितने भी वीडियोस शेयर किए हैं उसमें मैंने कई बार एक बात को रिपीट किया है और वो है कि बॉर्डर पर बढ़ेगा तनाव, बॉर्डर पर रहना होगा बहुत चौकन्ना। और किन देशों से बढ़ेगा तनाव बॉर्डर पर, उसमें क्लियरली मैंने नाम लिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल। अब देखिए किस प्रकार वो भविष्यवाणी जो मैंने की बॉर्डर को लेकर वो सत्य साबित हुई। बैक टू बैक 3 भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई मात्र कुछ दिनों में और कुछ घंटों में। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रुक गया, सबने देखा, सबने जाना। तभी मैंने कहा था कि ये युद्ध जो दिख रहा है रुकने का, जो पीस डील साइन हुई है, जो कि एक फाइनल डील नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ा खेल समय का छिपा हुआ है। ये युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा, फिर से होगा हाहाकार, भीषण प्रहार। अचानक से एक कार्गो शिप को पहले निशाना बनाया गया ईरान के द्वारा, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया। उसके पश्चात तुरंत मैंने कहा कि भीषण प्रहार होगा और ये युद्ध जो होगा वो आगे चलकर और भयंकर, कारण दोनों देश अपने अपने वेपन्स मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं ताकि एक दूसरे पर भीषण प्रहार करें। अचानक से फिर से एक बार शुक्रवार की रात हुआ भयंकर हमला। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला। अमेरिका ने पहले और फिर ईरान ने। और शुक्रवार की तारीख कौन सी थी? 26 जून, जिसको देकर अलर्ट दिया गया था। एक और आपको अलर्ट दिया गया था, मुहर्रम है और 26 तारीख है। मुहर्रम पर कुछ ना कुछ दंगे की घटनाएं या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट दिखाई दे रहा है। जाकर न्यूज़ चेक कर लीजिए, कई जगहों पर ईंटें चलाए गए, पत्थर मारे गए, तलवारें लहराई गई और साथ ही आने वाले समय के लिए एक बहुत हिंसक, क्रूरता पूर्ण मैसेज दिया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन में मुहर्रम उत्सव के दौरान ही जब ताजिया निकाला जा रहा था, ठीक उसके पहले अचानक से एक कार में ऊपर ले जाकर ब्लास्ट किया गया और मैसेज दिया गया कि ये लो हम आ गए, कुछ इस टाइप का मैसेज था। तो ये भी मैंने कहा था कि मुहर्रम पर मृत्यु तुल्य कष्ट, करंट फैला, ताजिया का जो निकल रहा था जुलूस उसी में, और करंट लगने से कईयों की मौतें हुई और कई घायल भी हुए हैं। ये घटना भी हुई है, यानी ये चेतावनी भी सत्य साबित हुई। अब एक और मैंने प्रेडिक्शन दी थी आप लोगों को कि गुरुदेव बृहस्पति चूँकि शुक्र देव के साथ युति बनाए हैं, कर्क राशि में आने वाले समय में धर्म और शिक्षा से रिलेटेड कोई मैटर फिर से निकलकर सामने आएगा जो खड़ा करेगा बड़ा बवाल। महाराष्ट्र में अभी नीट लीक पेपर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है, दोबारा री एग्ज़ाम हुआ और भगवान की इच्छा से सही सलामत हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET का एग्ज़ाम 28 जून होने वाला था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। कारण पेपर लीक का मामला महाराष्ट्र में सामने आया भिवंडी से। 3 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया। अब ये देखना है कि ये फाइनल पेपर था वो लीक हुआ है या मॉक पेपर लीक हुआ है, क्योंकि ये लोग टेलीग्राम का यूज़ कर रहे हैं धड़ल्ले के साथ। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं और सामने वाला फंस भी जाता है। आर्थिक नुकसान लोग कर रहे हैं अपना, क्योंकि जिन्होंने पैसा ले लिया वो पैसा वापस करेंगे नहीं। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ जो मैंने आपको दी 100% बैक टू बैक कुछ ही दिनों में सत्य साबित हो गई। यानी आकलन बहुत सटीक तौर पर मैंने ग्रहों के माध्यम से जो किया वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। ये प्रभु कल्कि की लीला और भगवान शिव का आशीर्वाद। मैं केवल मोहरा मात्र हूँ आप लोगों तक अपनी वाणी उनके द्वारा पहुँचाने के लिए, मेरे द्वारा पहुँचाई जाती है आप लोगों तक उनकी वाणी। ये समझ लीजिए। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है
तो फिर मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज का मेरा वीडियो, एक लंका जली कौन से युग में, आपको भी याद होगा, राम ने ही जला दी लंका। और ऐसी लंका जली कि आज तक लोग उस युग को याद करते हैं, यानी त्रेता युग। त्रेता युग में रावण की सोने की लंका धू धू कर जल गई। ये तो कलयुग है। और इस युग में यदि कोई पाप करता है और वो भी अयोध्या में जाकर, भगवान राम के जन्मस्थली में जाकर, तो क्या लंका नहीं जलनी चाहिए? इस बार लंका जलेगी और उसमें एक दो रावण नहीं बल्कि कई रावण के सोने की लंका धू धू कर जल जाएगी। पूर्ण रूप से नाश होगा उनका जिन्होंने कुकृत्य किया जाकर राम मंदिर में। लेकिन धैर्य रखें, शांत रहें, भ्रम में ना उलझें। काकभूषुंडी को लेकर भ्रमित किया गया लोगों को, और अब सोने के आभूषण, चांदी की ईंटें कहाँ चली गईं? अब मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है। जो सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा था चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर, प्रेशर में उन्होंने दिया, नैतिकता के तौर पर बिल्कुल नहीं दिया। मैं बिल्कुल स्ट्रेट कट बात करती हूँ, नैतिकता के तौर पर कतई नहीं दिया गया। जब प्रेशर आया, सरकार ने भी प्रेशर दिया होगा, विपक्ष के द्वारा प्रेशर, तब जाकर इनके होश ठिकाने आए और इन्होंने मजबूरी में आकर इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन वो भी भ्रम जाल में लोग उलझ रहे थे कि वास्तव में इस्तीफ़ा हुआ कि नहीं, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मैसेज नहीं आया था, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। लेकिन 27 जून को मंदिर की तरफ से भी अब ये खुलासा हो गया कि हाँ भाई एक्सेप्ट हो गया है, उन्होंने रियल में दिया है इस्तीफ़ा। 2 का हुआ है। अभी एक और रावण बाकी है जिसका नाम है गोपाल राव, जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना किया है। लेकिन अगर वो इस घोटाले में शामिल हैं और हैं वो रावण, तो फिर आने वाले समय में ये प्रभु की लीला है। और प्रभु की लीला जब होती है, विनाश लीला का ये समय बड़ा भयंकर, राम जी के मूर्ति के ऊपर उकेरी गई हैं सभी दशा अवतारों की, हरि के 10 अवतार, अंतिम अवतार कल्कि अवतार 10वें रूप में है वो, तो 10 अवतार की फ़ोटो उकेरी गई है। यानी अयोध्या में केवल राम नहीं बल्कि सारे के सारे नारायण के जितने भी अवतार हुए हैं, 10 के 10 की एनर्जियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। और एक साथ अगर हनुमान जी और नारायण के 10 एनर्जी वहाँ मौजूद है, तो सोचिए ये जो चोरी हुई, हाथ साफ हुआ और अपनी सोने की लंका बनाई गई, ये तो प्रभु की ही लीला मानी जानी चाहिए। क्योंकि पापियों का घड़ा भरेगा नहीं तो फिर फूटेगा कैसे? और फूटना ज़रूरी है जब वो घड़ा भरेगा, अन्यथा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो भगवान ने भी ढील दे दी, भाई खड़ी कर लो अपनी सोने की लंका, प्रॉपर्टी बना लो, खेत खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, अंत में जो मैं चाहूँगा वही होगा। यानी तुम्हारी सोने की लंका होगी ध्वस्त, जितना लूटा पाई पाई वसूली की जाएगी। यकीन रखिए, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगर उन पर भी यकीन नहीं तो नारायण पर विश्वास कीजिए। क्योंकि आपने अपना चढ़ावा करोड़ों रुपयों का, चांदी की ईंटें, सोने के आभूषण, कैश रामचंद्र जी के लिए दिया। रामचंद्र जी का धन कोई हजम कर ले इतनी आसानी से ये नारायण होने नहीं देंगे। इसलिए आने वाले समय में केवल इस्तीफ़ा नहीं बल्कि जेल भी जाएंगे ये जिन्होंने दिया इस्तीफ़ा। क्योंकि जेल जाने के लिए अब और प्रमाण की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती है कि कल यही लोग कहें कि प्रमाण नहीं था। तो प्रमाण इकट्ठा हो रहा है अभी, और प्रमाण इकट्ठे होने के पश्चात एसआईआर अभी और जांच कर रही है, नया ट्रस्ट बनाया जाएगा और एक एक जो इस पाप में शामिल हैं सभी के ऊपर गाज गिरेगी। याद रखिए,
सबकी प्रॉपर्टी सील होगी, सबके बैंक खाते नील होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से नहीं बल्कि चोरी की कमाई से, और वो भी नारायण के यहाँ चोरी करके, साक्षात राम के यहाँ चोरी करके उन्होंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया और अपनी प्रॉपर्टी खरीदी। उनकी कोई मेहनत की कमाई नहीं लगी है। तो जो उन्होंने चोरी की कमाई से की खड़ी, वो सब कुछ वसूली किया जाएगा इस समय में, क्योंकि ग्रहों के माध्यम से मैंने बताया ये समय अति संवेदनशील। गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव, सूर्यदेव, मंगल, राहु, केतु, ये सब के सब ग्रह मिलकर 2026 में राजा को सोने नहीं दिया जाएगा। कोई मिनिस्टर सो नहीं पाए, जो भी पद पर बैठे हुए लोग हैं। क्लियर कट मैसेज 2026 का मैंने आप लोग को दिया है, डायरेक्ट मैसेज है। जागते रहो, गलत नहीं करना। जनता और राजा के बीच भयंकर टकराव। जनता यानी शनिदेव, राजा यानी सूर्यदेव। सूर्यदेव का साल और शनिदेव है रेवती नक्षत्र में काफ़ी लंबे समय तक, और साफ सफाई करने का जिम्मा लिया है गुरुदेव बृहस्पति ने, जो है धर्म के कारक, धन के कारक, आध्यात्म के कारक, शिक्षा के कारक। तो ये जो साफ सफाई हो रही है उनके अतिचारी अवस्था में बड़े लेवल पर हो रही है। हर विभाग में करप्शन है, हर विभाग में आज घुसखोर बैठे हुए हैं। एक दो विभाग नहीं, चाहे शिक्षा विभाग हो, मंदिर का करप्शन हो, आप देखिए एक के पश्चात एक करप्शन निकल कर बाहर आ रहे हैं। बैंकों में भी बड़ा घोटाला हो रहा है, मंदिरों में बड़ा घोटाला हो रहा है, शिक्षा में बड़ा घोटाला हो रहा है। कौन सा विभाग? बिजली विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है। कौन सा एक विभाग आज के समय में आप बताएं जिसमें कि घोटालेबाज नहीं है, घूसखोर नहीं है? सबके सब धूल झोंक कर सरकार की आंखों में मिली भगत से अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये है नारायण लीला का समय, भगवान कल्कि के विनाश लीला का समय और साफ सफाई का समय। जब साफ सफाई होती है तो टॉप टू बॉटम पूरी तरह से साफ सफाई होती है। कूड़ा करकट बहुत इकट्ठा हो गया, पापियों का जमघट बढ़ रहा है। अब पापियों के अंत का समय है, लेकिन भ्रम जाल में ना उलझे। ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है, बाकायदा दिया गया है मैसेज कि जिन भक्तों ने दिया है, चांदी की ईंटें दी हैं, सोने के आभूषण चढ़ाए हैं, कैश चढ़ाए हैं, सबके गहने सुरक्षित हैं। कैश जिनके पास गया है उनसे वसूली होगी, पाई पाई की वसूली होगी। आपको रखना होगा भरोसा अपने देश पर, देश की संस्कृति पर, ईश्वर पर, सनातन पर, सरकार पर। तभी आप देखेंगे कि विश्वास की ही जीत अंत में होती है। और जितने भी पापी गण इस कुकृत्य में शामिल हैं, सनातन को बदनाम करने के लिए और सनातन धाम को बदनाम करने के लिए, वो सब के सब जाएंगे जेल के अंदर। ये मेरी भविष्यवाणी आप लोगों के समक्ष मैं दे रही हूँ। कोई भी एक सिंगल पापी बचेगा नहीं। बच भी गए कानून की नज़र से, इस धरती पर कानून की नज़र से यदि धोखा देने में सफल हो गए तो यकीन रखिए, अगर भक्त हैं आप राम जी के तो राम जी पर विश्वास रखिए, क्योंकि बही खाता इस बार शनि भगवान ने खोला है रेवती नक्षत्र में बैठकर। तो जब रेवती नक्षत्र में बैठकर शनि देव ने खोला है बही खाता, और सूर्य देव कहाँ पहुँचे हुए हैं? सूर्य देव पहुँचे हुए हैं आद्रा नक्षत्र में। चीज़ें घमासान वाली हैं, छोटा हो या बड़ा, गाज हर एक के ऊपर गिरेगी, और ऐसी गाज गिरेगी कि वो भी याद रखेंगे, तौबा कर लेंगे, फिर कभी दोबारा इस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि बे आवाज़ लाठी ऊपर वाले की होती है। अभी तो खेल नारायण का शुरू हुआ है। तो भ्रम जाल में ना उलझे, सभी की अच्छी तरह से जो भी आभूषण चढ़ाए गए हैं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है सुरक्षित है, उसका भी बाकायदा दिया जाएगा लिस्ट और दिखाया जाएगा कहाँ पर वो सुरक्षित हैं। लेकिन इसमें
केवल मंदिर में जो आ रहे थे लोग काम करने के लिए वही लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि एसबीआई की टीम जो आती थी वो भी इसमें शामिल है, उन पर भी गाज गिरेगी और दूसरे लोगों को टीम में शामिल किया जाएगा जो नया ट्रस्ट बनेगा। बदलाव का ये समय है, बदलाव के इस समय में पूरी तरह से सफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम पूरा बदलेगा तभी तो देश सुधरेगा। तो यकीन मानिए एक भी पापी नहीं बचेगा और किसी निर्दोष को सज़ा नारायण होने नहीं देंगे। नारायण की लीला नारायण ही जाने, हमें केवल विश्वास रखना है जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा और सनातन के हित में होगा, क्योंकि इस समय सनातन का ही शंखनाद गूंज रहा है चारों ओर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।